एक ग्लोबल स्टडी पॉइंट कॉम्पिटिटिव क्लासेज में आप लोगों का पुनः स्वागत है। मैं मुकेश सर आप लोगों के लिए आज हिंदी के गद्य खंड पाठ 2 का ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को लेकर आया हूं। ये सभी प्रश्न जो है आप लोग को बिहार बोर्ड एग्जाम में काफ़ी मदद देगा। कृपया वीडियो को अंत तक देखें एवं सभी प्रश्नों को अपने मस्तिष्क में टालें। ये सभी प्रश्न आपको बहुत काम आएंगे और मुझे उम्मीद है कि इससे कम से कम 2 प्रश्न तो बिहार बोर्ड के 12वीं कक्षा के एग्ज़ाम में ज़रूर आएगा। अब प्रश्न 1 से प्रारंभ करते हैं। उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन थे? तो बालकृष्ण भट्ट, भगत सिंह, रामधारी सिंह दिनकर या चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो उसने कहा था कहानी के कहानीकार जो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं। अगला प्रश्न, चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार हैं? तो विद्यार्थियों, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो है द्विवेदी युग के कहानीकार हैं। अगला, उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है? तो विद्यार्थियों, उसने कहा था कहानी में अमृतसर शहर का चित्रण है। अब अगला प्रश्न, लहना सिंह के गांव का नाम क्या था? मगर, कटरा, मांझे या तेल धरिया? तो लहना सिंह के गांव का नाम था मांझे। अगला प्रश्न, लहना सिंह किस पद पर था? सूबेदार, जमादार, मेजर या लेफ्टिनेंट के? तो लहना सिंह जो है जमादार के पद पर था। सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का क्या नाम था? महासिंह सिंह, बोधा सिंह, कीरत सिंह या जगधारी सिंह? तो सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम था बोधा सिंह। अगला प्रश्न, गुलेरी जी का जन्म कहाँ हुआ था? गुजरात में, कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश में, हरियाणा में या जयपुर में? तो गुलेरी जी का जन्म जयपुर में हुआ था। अगला प्रश्न, उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई थी? 1913 में, 1915 में, 1900 में या 1912 में? तो यह कहानी जो है 1915 में प्रकाशित हुई थी। अगला प्रश्न, पुरानी हिंदी रचना रामकृष्ण शुक्ल की है, राम हजारी प्रसाद द्विवेदी की है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है या नामवर सिंह की है? तो यह पुरानी हिंदी रचना जो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है। अगला प्रश्न, कुड़ाई का क्या अर्थ होता है? मंगनी, दहेज, कड़वी बात या विवाह? तो कुड़ाई का अर्थ जो होता है मंगनी होता है। अब अगला प्रश्न, बोधा कौन था? वजीरा सिंह का भाई, सूबेदार हजारा सिंह का बेटा, ललना सिंह का भाई या हजारा सिंह का भाई? तो बोधा जो था सूबेदार हजारा सिंह का बेटा था। अगला प्रश्न, निम्न में कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखी हुई नहीं है? तो कफन, सुखमय जीवन, बुध का कोटा या उसने कहा था? तो कफन जो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखी हुई नहीं है। अगला प्रश्न, उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त है? तो यह कहानी जो है 5 भागों में विभक्त है। अगला प्रश्न, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था? तो विद्यार्थियों, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म 7 जुलाई 1883 ईस्वी को हुआ था। अगला प्रश्न, उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? भाव प्रधान, धर्म प्रधान, कर्म प्रधान या चरित्र प्रधान? तो उसने कहा था कहानी जो है कर्म प्रधान है। अगला प्रश्न, कीरत सिंह कौन था? ललना सिंह का चाचा, ललना सिंह का भाई, ललना सिंह का मित्र या ललना सिंह का भतीजा? तो विद्यार्थियों, इस प्रश्न का उत्तर जानने से पहले एक अनुरोध है कि कृपया वीडियो को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर कर दें और अपने नए साथियों तक को इसकी जानकारी अवश्य दें, जिससे कि उन्हें भी जो है इन महत्वपूर्ण प्रश्नों का लाभ मिल सके। और जिन्हें PDF की आवश्यकता है वे जो है हमारे मोबाइल नंबर 9798194985 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, उन्हें PDF मिल जाएगा। अब इसका उत्तर जानते हैं। तो कीरत सिंह जो है ललना सिंह का भतीजा था। अगला प्रश्न,
लेफ्टिनेंट साहब को कितने आदमी खंदक में छोड़कर जाने को कहता है? 5, 10, 15 या 20? तो 10 आदमी खंदक पर छोड़कर जाने को कहता है। अगला प्रश्न, अमृतसर में ललना सिंह कौन थे? मित्र, भाई, अमृतसर में लहना सिंह के कौन थे? मित्र, भाई, चाचा या मामा? तो अमृतसर में लहना सिंह के मामा थे। अगला प्रश्न, लहना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजता है? वजीरा सिंह, बोधा सिंह, कीरत सिंह या इनमें से कोई नहीं? तो लहना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए वजीरा सिंह को भेजता है। अगला प्रश्न, लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई? तो विद्यार्थियों, लहना सिंह की मृत्यु जो है वजीरा सिंह की गोद में हुई। अगला प्रश्न, पलूटन का विदूषक कौन था? कुलदीप सिंह, हजारा सिंह, अतर सिंह या वजीरा सिंह? तो पलूटन का विदूषक जो है वजीरा सिंह था। अगला प्रश्न, भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ? तुर्कों के साथ, फ्रांसीसियों के साथ, जर्मनी के साथ, अंग्रेजों के साथ? तो भारतीय सिपाहियों का संघर्ष जो है जर्मनी के साथ हुआ था। अगला प्रश्न, सिख राइफल्स के जमादार लहना सिंह का नंबर क्या था? विद्यार्थियों, सिख राइफल्स के जमादार लहना सिंह का नंबर 77 था। अगला प्रश्न, सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी है? तो विद्यार्थियों, सरकार ने सूबेदार को जमीन जो है लायलपुर में दी है। अगला प्रश्न, सुखमय जीवन किसकी रचना है? बालकृष्ण भट्ट की, देवकी नंदन खत्री की, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की या गोपाल राम गहमरी की? तो सुखमय जीवन जो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है। और विद्यार्थियों, इसी के साथ हमारा आज का जो है यह सेशन समाप्त होता है। आगे भी हम इसी तरह के वीडियो आपके लिए लेकर आते रहेंगे। अभी तक जो भी विद्यार्थी हमारे लाइक, शेयर या सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें एवं शेयर कर लें। और जिन्हें भी हमारा ये PDF की आवश्यकता होगी कृपया वे 9798194985 पर व्हाट्सएप करें। उन्हें जो है PDF मिल जाएगी। धन्यवाद।